श्री कृष्ण वासुदेव श्री कृष्ण, मुरली मनोहर श्री कृष्ण, जगत के पालनहार श्री कृष्ण, सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण, 16 कला संपन्न श्री कृष्ण, नरों में साक्षात नारायण श्री कृष्ण, तर्क बुद्धि विवेक वाक चतुरता आदि में निपुण श्री कृष्ण, इनसे कोई नहीं जीत सकता। ऐसा कोई स्थान ही नहीं इस पृथ्वी पर जहाँ विराजमान ना हो श्री कृष्ण। कण कण में वास करते हैं श्री कृष्ण, समस्त ब्रह्मांड इनके अधीन है। इनकी इच्छा के विरुद्ध कोई जा ही नहीं सकता। ये जो चाहे वह सब कुछ संभव हो जाता है, और यदि ये ना चाहे तो कोई कुछ भी कर ले, सब कुछ असंभव ही रहता है। ये जिसके पक्ष में आ जाएं, फिर उसे कोई हरा नहीं सकता, और जिसके विपक्ष में हो जाएं, फिर उसे कोई बचा नहीं सकता। लेकिन आज तक श्री कृष्ण को कोई समझ नहीं पाया, इसलिए बहुत से संत ऋषि मुनि तपस्वी यह कहते हैं कि पूजा जप तप हवन प्रसाद 56 भोग सोना चांदी आदि दान करने से प्रसन्न होते हैं श्री कृष्ण। तो कुछ लोग कहते हैं कि तीर्थ यात्रा से प्रसन्न होते हैं श्री कृष्ण, लेकिन वह यह नहीं जानते कि गंगा स्नान करने से, तीर्थ यात्रा करने से, यज्ञ हवन करने से, पूजा पाठ करने से, तप तपस्या करने से, तो केवल मनुष्य में सत्कर्म करने, अच्छे विचार उत्पन्न होने, वह मनुष्य के गुणों में वृद्धि, वह आत्मा की शुद्धि आदि होनी शुरू हो जाती है। और यह सब यदि पूर्णतया भक्ति भाव व सच्ची श्रद्धा से किया जाए तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। मगर जहाँ ईश्वर बड़े कृपालु हैं, वहीं बड़े चतुर भी हैं। वह अपनी मधुर मुस्कान से और माया से सबको ठग लेते हैं, मगर कोई भी आज तक श्री कृष्ण को नहीं ठग सका। वे बेहद चतुर हैं, इसलिए कोई भी आज तक श्री कृष्ण के चरित्र को नहीं समझ पाया। सत्य तो यह है कि वास्तव में श्री कृष्ण सबके साथ हैं भी और नहीं भी। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने दुर्योधन की 56 भोग वाली भोजन की थाली ठुकरा दी और विदुर के यहाँ साग रोटी खाई, क्योंकि ईश्वर केवल भाव देखते हैं। ये मिठाइयाँ, सोना चांदी, तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, गंगा स्नान नहीं देखते। यदि मनुष्य का मन साफ नहीं तो ये तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, गंगा स्नान, जप तप तपस्या आदि का कोई लाभ नहीं। जब तक मन साफ ना हो और दूसरों के दुख तकलीफ में काम ना आ सको, तब तक इसका कोई लाभ नहीं। चलिए मैं आप सबको एक कथा सुनाता हूँ और आप सबको समझाता हूँ कि वास्तव में श्री कृष्ण सबके साथ हैं भी और नहीं भी। तो कथा पूरी सुने। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद 5 पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, यदि आप हमारे साथ ना होते तो हम ये युद्ध नहीं जीत पाते। यह बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। यह देखकर सभी पांडवों ने पूछा, प्रभु आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा, ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? मैं केवल इस युद्ध में धर्म के साथ था और मैंने हर अधर्मी को उसके कर्म के अनुसार दंड दिया। इस बात को मेरे दृष्टिकोण से समझो पार्थ, मेरे दृष्टिकोण से समझो। कौरवों ने तुम्हें जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। इस अधर्म के कारण इस युद्ध में मैंने सभी कौरवों को दंडित किया और इस अधर्म के कारण कौरवों का पूरा वंश समाप्त हो गया। कोई कौरव जीवित नहीं बचा, सब मारे गए जो इस अधर्म में शामिल थे। फिर चाहे वो भीष्म हो, द्रोणाचार्य हो, महारथी कर्ण हो या दुर्योधन दुशासन, इन सब अधर्मियों का अंत मैंने किया और इनके वंश में कोई जीवित नहीं बचा। अब तुम सब अपने आप को देखो, तुम सबने भी अधर्म किया। सबके मना करने के बावजूद तुमने जुआ खेला। जुआ ही नहीं, तुमने अपने भाइयों, पत्नी और राज्य तक को दांव पे लगा दिया। यदि तुम जुआ ना खेलते तो ना द्रौपदी वस्त्र हरण होता, ना ये महाभारत का युद्ध होता और ना ही लाखों लोगों के शव इस रणभूमि में पड़े होते, ना लाखों औरतें विधवा होती और ना बच्चे अनाथ होते। इस महाविनाश के उत्तरदायी जितने कौरव हैं उतने ही तुम 5 पांडव भी हो। इसलिए कौरवों की तरह आज तुम्हारे वंश में भी कोई जीवित नहीं बचा। मैंने तुम्हें भी बराबर का दंड दिया है, इसलिए ये तुम्हारा भ्रम है। वास्तव में मैं वासुदेव श्री कृष्ण किसी के पक्ष में नहीं था, मैं केवल धर्म के पक्ष में था। इसलिए तुम दोनों को मैंने बराबर दंड दिया। और यह संसार का भ्रम है कि वह यह सोचता है कि मैं किसी के पक्ष में हूँ या विपक्ष में हूँ। मैं वासुदेव कृष्ण केवल धर्म और मनुष्य के कर्म को देखता हूँ और उसी अनुसार फल और दंड देता हूँ। और यदि कोई यह सोचता है कि मेरी भक्ति करने से मैं उसके अपराध क्षमा कर दूंगा, तो वह गलत सोचता है। मेरे लिए हर कोई बराबर है, फिर चाहे वह मेरा भक्त हो या ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पार्थ।
कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भी मेरे भक्त हो, मगर फिर भी मैंने तुम्हें तुम्हारे गलत कर्मों का दंड दिया, इसलिए ये ना कहो कि मैं तुम्हारे पक्ष में था। इस युद्ध में मैं केवल धर्म और कर्म के पक्ष में था और किसी के नहीं। तो इस कथा से आप लोग समझे, भगवान केवल धर्म और कर्म के पक्ष में रहते हैं। जितनी मर्जी भक्ति कर लो, मगर यदि कर्म सही नहीं तो कोई फायदा नहीं। फिर चाहे गंगा स्नान करो या खुद ही गंगा में डूब जाओ, यज्ञ हवन करो या पूजा, जब तप करो या तीर्थ यात्रा करो, कोई फायदा नहीं जब तक अच्छे कर्म और धर्म का पालन नहीं करोगे। किसी चीज का कोई फायदा नहीं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस कलयुग में लोग इस बात को समझ सकें और अच्छे से धर्म कर्म कर सकें। जय श्री कृष्णा। तो सभी भक्त एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बोलो हर हर महादेव।